अध्याय 13 वरदान या अभिशाप। श्रावण जुलाई का महीना समाप्त हो गया और भाद्रपद अगस्त शुरू हो गया। अप्रत्याशित चुनौतियां और आपदाएं भारत के दरवाजे खटखटाती रहीं, जबकि सरकार और नागरिक कोविड-19 के कारण विभिन्न स्तरों पर संघर्ष कर रहे थे। सबसे ताज़ा त्रासदी केरल के कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की उड़ान AI 344 का दुर्घटनाग्रस्त होना था, जिसमें 19 लोगों की जान चली गई थी। केरल को भारी बारिश का भी सामना करना पड़ा, जिसके कारण भूस्खलन हुआ, जिसमें 24 लोग मारे गए। कई लोग फंस गए और कई अन्य बेघर हो गए। किसानों ने उत्तर भारत में कृषि बिलों के खिलाफ तीव्र विरोध प्रदर्शन शुरू किया। वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP में नाटकीय रूप से 23.9% की गिरावट आई थी। प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी थी, जिसने हर अखबार के पहले पन्ने पर जगह बनाई, लेकिन इससे पहले कि वृषकपि समझ पाते कि वेद व्यास ने उनसे क्या करने को कहा है, उन्होंने शुक्राचार्य के शब्द सुनते ही वेद व्यास के चेहरे पर घबराहट देखी। परशुराम को फंसाने की तुम्हारी निर्दोष योजना के लिए बधाई, नागेंद्र। तुम्हारा ही विचार था कि अमर को मारा नहीं जा सकता, बल्कि उसे बंदी बनाया जा सकता है। ये सब योजनाबद्ध था। वेद व्यास पहले न समझ पाने की निराशा में बुदबुदाए। क्या हुआ, महर्षि? चिंतित वृषकपि ने पूछा। वेद व्यास ने वृषकपि की ओर देखा और अपराध बोध से बोले, वृषकपि, उन्होंने तुम सबके खिलाफ मेरा इस्तेमाल किया। उन्होंने सब कुछ, हर छोटे कदम की योजना बनाई थी। एक बार जब उन्होंने मृत संजीवनी की पुस्तकें प्राप्त कर लीं, तो उन्हें पता था कि हम चुप नहीं रहेंगे, बल्कि उनका पीछा करेंगे। उन्होंने जानबूझकर निशान छोड़े ताकि हम उसका पीछा करें और फंस जाएं। उन्हें पता था कि मैं उनकी आवाज़ों का पता लगाकर उन्हें ढूंढने की कोशिश करूंगा। इसलिए LSD ने जानबूझकर परिमल से एलोरा के बारे में बात की, ताकि मैं सुन सकूं और परशुराम अकेले ही उसकी रक्षा के लिए वहां पहुंच जाएं। उन्हें पता था कि हमारी ताकत को बांटने से उनके लिए हमें संभालना आसान हो जाएगा। तुम्हें रूपकुंड भेजना भी उनकी रणनीति का हिस्सा था, हमारी नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि तुम्हें उस बिंदु से आगे और मनुष्यों के बीच नहीं भेजा जा सकता। इसीलिए उन्होंने मुझे वे पहले कुछ स्थान सुनाए ताकि हम अपने योद्धाओं को बांटकर अलग अलग स्थानों को बचाने का प्रयास करें। ओम के अतीत में परशुराम और कृपाचार्य को फंसाने से लेकर अब एलोरा में परशुराम को पकड़ने तक, हर चारा चतुराई से रखा गया था। हमें एक साथ हमला करने से रोककर वे सफल हो गए। उन्होंने पहले रूपकुंड में आपको अकेले मारने की कोशिश की, घाव घातक थे। फिर उन्होंने तेजो महालय में अकेले मिलरेपा पर हमला किया और उसे जिंदा जला दिया। इस बीच कृपाचार्य ओम के अतीत में अकेले फंस गए और फिर अश्वत्थामा को कुलधरा की लड़ाई में उन सभी के खिलाफ खड़ा होने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। नागेंद्र, खुद को अच्छी तरह से जानते हुए, निश्चित था कि ओम को अपने अतीत को याद करने के बाद वह अपने प्राचीन वादे को पूरा करने के लिए निभिष की तलाश में जाएगा और कोई उसके साथ ज्ञानगंज वापस जाएगा। इससे परशुराम को तब रक्षाहीन होना पड़ेगा जब वह एलोरा की ओर जाएगा। वे शुरू से ही निश्चित थे कि भले ही दो अमर उनके शब्द शिकार को रोकने के लिए एक साथ आए, वे असफल होंगे, और इसलिए उन्होंने चतुराई से उन सभी को व्यस्त रखा या फंसाया। मैं तो शुक्राचार्य के हाथों की कठपुतली मात्र था, जो परशुराम और अश्वत्थामा को अपनी योजनाओं के सुचारू संचालन के लिए जो कुछ कहना चाहता था, बता रहा था। वेदव्यास इस बात का पूर्वानुमान न लगा पाने के कारण स्वयं में अत्यधिक निराश दिखे। ये सब सुनकर वृषकपि क्रोधित हो उठा।
उसे उस जघन्य नागेंद्र की याद आई जिसने इतनी चालाकी से मिलारेपा को मार डाला था और पीछे से उस पर हमला किया था। मैंने ओम से कहा था कि वे धोखेबाज हैं। वे निष्पक्ष नहीं लड़ते। देखा, मैं सही था। वे ये सब शुरू से करते आ रहे हैं। मेरे लिए क्या आदेश हैं, महर्षि? वृषकपि ने उत्साहित होकर पूछा। जैसा कि लास्केड, आप बिना किसी की नजर में आए अश्वत्थामा तक कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं? वेदव्यास ने पूछा। मैंने कुछ दिनों पहले ही पता लगाया कि मैं एक छोटे कीड़े के आकार तक सिकुड़ सकता। मैं अपने मूल स्वरूप को तभी याद करूंगा जब मैं अश्वत्थामा और खुद को एकांत स्थान पर पाऊंगा। वृषकपि ने अपनी नई क्षमताओं के बारे में बताया। भगवान हनुमान की तरह। बहुत अच्छा। तुम और क्या कर सकते हो? वेदव्यास ने पूछा। वृषकपि ने एक पल के लिए सोचा, मासूमियत से अपनी शक्तियों की तुलना हनुमान से की, और कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं पर्वत उठा सकता हूँ। ये सुनकर वेदव्यास के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जब तक आप इसका अनुभव नहीं करते, इसे प्रकट करें। वे ज्ञानगंज के निकास की ओर चले गए। वृषकपि उनके निर्देशों को सुनते हुए उनके पीछे पीछे चले। अश्वत्थामा को बताओ कि परशुराम कहाँ हैं ताकि वे उन्हें एलोरा से रिहा कर सकें। उससे कहो कि कोई भी अकेले नागेंद्र पर हमला न करे। उसे ये भी बता दो कि उनके पास नागेंद्र को रोकने के लिए केवल 2 आखिरी मौके बचे। मुझे अंतिम स्थान के बारे में भी जानकारी नहीं है, लेकिन ये दोनों स्थान महाराष्ट्र के दक्षिण में ही होंगे। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। अंत में, उसे ये संदेश दें कि विभीषण और राजा बलि ने तटस्थ रहने का फैसला किया है। तब तक, वृषकपि और वेदव्यास खुले आसमान के नीचे ज्ञानगंज के बाहर बर्फ पर खड़े थे। भगवान हनुमान आपके साथ रहें। वृषकपि ने वेदव्यास को विदा किया और एक ध्वनि के साथ आकाश में उड़ गए। वेदव्यास के पैरों के नीचे और आसपास की बर्फ उस ऊर्जा के कारण पिघल गई जो विकिरणित हुई थी। परिमल पनडुब्बी के कप्तान थे, जो असुरों से घिरे थे, और उन्होंने सब कुछ ठीक उसी तरह किया जैसा उन्होंने उन पुरुषों से सीखा था जो अब कोल्ड स्टोरेज रूम में निश्चल पड़े थे। वह एलएसडी के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित थे क्योंकि वह अब अपनी गर्भावस्था के 7 महीने पूरे कर चुकी थी। यह वह समय था जब उसे अधिक देखभाल और ध्यान की आवश्यकता थी। लेकिन पनडुब्बी में अंतिम तिमाही में उसकी देखभाल करने के लिए कोई अन्य महिला नहीं थी। परिमल को उससे बहुत कुछ कहना था और इसलिए वह एलएसडी के आसपास रहना चाहता था, लेकिन जब तक उसे अनुमति नहीं दी जाती वह उससे नहीं मिल सकता था। एकमात्र व्यक्ति जो उसे अनुमति दे सकता था, वह था नागेंद्र, जो एलएसडी के केबिन में 2 फुट लंबे और 6 इंच चौड़े ताम्रपत्र पर निकाले गए सभी शब्दों को उकेरने में व्यस्त था। पनडुब्बी महाराष्ट्र के तट से श्रीलंका के तट के करीब एक स्थान की ओर रवाना हुई, जबकि ना के राजा विभीषण अपने राज्य में पहुंच गए। वह जो हाथी दांत के कपड़े पहने हुए था और पुरी में भगवान जगन्नाथ के चरणों में केवल एक सेवक था, अब सोने के आभूषणों से सुसज्जित था और प्राचीन राजाओं के वस्त्र पहने हुए था जब वह उनके आंगन में प्रवेश कर रहा था। सैकड़ों असुर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और अपने सिंहासन पर बैठते ही उसका अभिवादन किया। उसने सभी को चुप रहने का इशारा किया और फिर गंभीर स्वर में बोला, मैंने ये बैठक एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए बुलाई है। यह एक अत्यंत गंभीर मामला है और उन सभी को पत्र में उल्लिखित व्यक्ति की खोज में भेजा जाना चाहिए। यदि वे असफल होते हैं, तो हम दुनिया का अंत देखेंगे। अश्वत्थामा भी युद्ध को रोकने के लिए प्रतिबद्ध था, इसलिए वह कृपाचार्य को बुलाने के लिए ध्यान में बैठ गया। घंटों बीत गए, लेकिन कृपाचार्य कहीं नहीं मिले। यद्यपि कृपाचार्य की खोज में उनकी खोज में कोई प्रगति नहीं हुई थी,
वृषकपि ने अश्वत्थामा और ओम को खोजने में सफलता प्राप्त की थी। वह आकाश से नीचे उतरा। दृष्टि से दूर रहने के लिए खुद को एक पंख के आकार तक सिकोड़ लिया और दरवाजे के नीचे की दरार से छिपने की जगह में प्रवेश किया। फिर खिड़की के माध्यम से वह अश्वत्थामा और ओम के कमरे में प्रवेश किया। वृषकपि ने अश्वत्थामा को एक गहन ध्यान अवस्था में देखा और ओम उनकी रक्षा कर रहा था। वृषकपि ने अपनी समाधि तोड़ने का फैसला किया और कहा, वेद व्यास को नहीं पता कि शुक्राचार्य आगे कहाँ जा रहे हैं। हमारे पास उन्हें रोकने के लिए 2 और मौके हैं और विभीषण और राजा बलि युद्ध में भाग नहीं लेंगे। भले ही हमें उनकी आवश्यकता हो। अश्वत्थामा ने अपनी आंखें खोलीं क्योंकि वह आवाज जोर से और स्पष्ट सुन सकता था, लेकिन किसी को नहीं देख सकता था। ओम भी आवाज का कोई स्रोत न पाकर उतना ही चकित था। उन्होंने सतर्कता से एक दूसरे की ओर देखा और अपने हथियार निकाल लिए। यह आवाज वृषकपि से मिलती जुलती है, अश्वत्थामा ने अनिश्चितता के साथ कहा। न केवल मेरी आवाज, बल्कि मेरा शरीर भी वृषकपि से मिलता जुलता है। मैं वृषकपि हूँ, जिसे वेद व्यास ने ये संदेश आपके पास लाने के लिए भेजा है, तनावपूर्ण आवाज में उत्तर आया, जिससे ओम और अश्वत्थामा ने अपनी भौहें उठाईं। तुरंत अपने आप को दिखाओ। मुझे हाल ही में पता चला कि मैं खुद को छोटा कर सकता हूँ और मैंने खुद को इंसानों से छुपाने के लिए ऐसा किया। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि मैं अपने मूल आकार में कैसे वापस आऊं। पिछली बार यह अपने आप हुआ था। मुझे ये प्रयास नहीं करना चाहिए था। क्या मैं हमेशा के लिए इसी आकार में फंस जाऊंगा? ओह, नहीं, कृपया, आप दोनों मेरी मदद करें। यह मुझे पागल कर रहा है। मैं इतना छोटा हूँ और आप दोनों इतने बड़े हैं। वृषकपि, घबराना बंद करो। पहले हमें बताओ कि तुम कहाँ हो। ओम ने उसकी बकबक को रोकते हुए पूछा। इधर देखो, दरवाजे के पास इस दीवार पर लगी गोल चीज के ऊपर। वृषकपि ने हाथ हिलाते हुए कहा। उन्होंने निर्देशों का पालन किया और दीवार का निरीक्षण करने के लिए करीब आए। उन्होंने स्विचबोर्ड पर पंखे के रेगुलेटर के ऊपर खड़े छोटे वृषकपि को देखा। कृपया मेरी मदद करें। वृषकपि ने सब कुछ दोहराया और उन्हें एहसास हुआ कि मानसरोवर के बाद से हर त्रासदी शुक्राचार्य की अमर लोगों को विभाजित और व्यस्त रखने की योजना का एक हिस्सा मात्र थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक ने सभी का ध्यान खींचा। ओम ने वृषकपि को अपनी शर्ट की जेब में डालने में मदद की और अश्वत्थामा ने दरवाजा खोला। कृपाचार्य एक साधारण व्यक्ति के वेश में कमरे के बाहर खड़े थे। कृपाचार्य कमरे में दाखिल हुए और ओम को देखकर स्पष्ट रूप से नाखुश थे क्योंकि उन्हें अभी भी उन पर भरोसा नहीं था। ओम ने उनका सम्मानपूर्वक अभिवादन किया, लेकिन कृपाचार्य ने उन्हें अशिष्टता से अनदेखा कर दिया और अश्वत्थामा की ओर मुड़े। तुम मुझे ढूंढ रहे थे? हाँ, अश्वत्थामा ने पुष्टि की और बिना समय बर्बाद किए दबावपूर्ण मुद्दे को संबोधित किया। तुम्हारे जाने के बाद से 3 और स्थानों पर छापे मारे जा चुके हैं। केवल 2 स्थानों पर खोजबीन बाकी है और वेदव्यास ने शुक्राचार्य की खोज करते समय एक साथ रहने का सख्त आदेश दिया है। हमें एकजुट होना चाहिए। कृपया परशुराम की अनुपस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करें। अश्वत्थामा ने हाथ जोड़कर अनुरोध किया। ओम ज्ञानगंज वापस जाता है और हम परशुराम को वापस लाने के लिए यहाँ से चलते हैं। उसके बाद हम अगले 2 शब्दों के साथ साथ शुक्राचार्य के शिष्यों के स्थानों का पता लगाएंगे। कृपाचार्य ने कठोर, भावहीन चेहरे के साथ आदेश दिया। और मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? ओम की जेब से वृषकपि की आवाज आई, इससे पहले कि कृपाचार्य अपना संदेह व्यक्त कर पाते। अश्वत्थामा ने उन्हें वृषकपि की स्थिति के बारे में बताया और एक और अनुरोध किया।
मुझे ओम और उनकी शक्तियों की झलक तब मिली जब मैंने उन्हें हाल ही में रूपकुंड में एक पहाड़ तोड़ते देखा, जो एलोरा के पहाड़ जैसा था। और मुझे लगता है कि वह हमसे ज्यादा तेजी से ऐसा कर सकते हैं। मैं आग्रह करता हूं कि हम महाराष्ट्र के नीचे के स्थानों पर ध्यान केंद्रित करें और ओम और वृषकपि को परशुराम को मुक्त करने दें। मैं ओम और वृषकपि के किसी भी कार्य के लिए परशुराम के प्रति उत्तरदायी नहीं रहूंगा। और अगर कुछ भी गलत हुआ तो तुम जिम्मेदार होगे। ये तुम पर निर्भर है। कृपाचार्य ने ओम के बारे में अपनी धारणा के बारे में दृढ़ निश्चयी होकर कहा। मैं उनके कार्यों की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, अश्वत्थामा ने एक पल में उत्तर दिया और ओम की ओर देखा। अश्वत्थामा और ओम के बीच विश्वास न केवल बहाल हुआ था बल्कि अश्वत्थामा के विश्वास के साथ और भी मजबूत हुआ था। कृपाचार्य अश्वत्थामा के सुझाव से सहमत हुए और उन्होंने कुछ स्थानों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए वहीं रहने का फैसला किया, जबकि ओम और वृषभपि परशुराम को बचाने के लिए स्वतंत्र थे। जाने से पहले ओम ने एक मोबाइल फोन निकाला, इसे अश्वत्थामा को दिया और कहा, हम आपको सूचित करते रहेंगे और आपके स्थान पर नजर रखेंगे। अश्वत्थामा सहमत हो गए और फोन रख लिया। जैसे ही ओम और वृषभपि कमरे से बाहर निकले, वृषभपि ने पूछा, तुमने अश्वत्थामा को क्या दिया? ओम ने उन्हें समझाया कि एक मोबाइल फोन क्या है और आधुनिक दुनिया में इसका क्या उद्देश्य है। वृषभकपि को आश्चर्य हुआ कि वेदव्यास ने उसे संदेश देने के लिए इतनी दूर क्यों भेजा और उसके पास औरंगाबाद में उनसे संपर्क करने के लिए मोबाइल फोन भी क्यों नहीं है। नेटवर्क टावरों की व्यवस्था और ज्ञानगंज में उनकी अनुपलब्धता को समझाना बहुत जटिल होगा। इसलिए उसे एक तरफ रखते हुए ओम ने कहा, क्योंकि वेदव्यास को मोबाइल फोन रखना पसंद नहीं है। इसके अलावा उन्हें इसकी आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि वे बिना फोन के भी सब कुछ सुन सकते हैं। हाँ, लेकिन वे केवल हमें ही सुन सकते हैं और उनकी आवाज बिना फोन के नहीं सुनी जा सकती। अब फोन वाली बात जानने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे संदेश देने के लिए भेजा गया कोई कबूतर हो। कबूतर भी मुझसे बड़े हैं। मैंने क्या किया है? मासूम छोटे वृषभकपि ने खुद से निराश और वेदव्यास से थोड़ा परेशान होकर पूछा। ओम और वृषभकपि के चले जाने के बाद अश्वत्थामा ने कृपाचार्य से पूछा, आप कहाँ थे? मैं तुम्हें ढूंढने में असमर्थ था। रॉस द्वीप पर घटना के ठीक बाद डॉक्टर बत्रा, जो पूछताछ के दौरान वहां मौजूद एक विशेषज्ञ थे, ने चिकित्सा विज्ञान में कई सफलताएं हासिल की और अचानक पृथ्वी के चेहरे से गायब हो गए। कुछ हफ्ते पहले उन्हें गुजरात के समुद्र तट पर मृत पाया गया। डीएनए रिपोर्ट ने पुष्टि की कि यह डॉक्टर बत्रा का शरीर था और उनकी मृत्यु डूबने से हुई थी। मेरा मानना है कि उनके शरीर में ओम का खून था और इसने नागेंद्र की अमरता और उनकी खुद की मृत्यु में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि उनका शरीर पानी में कैसे पहुंचा। इसकी जांच करते समय मुझे पता चला कि उनका मृत शरीर वहां तक नहीं आया, बल्कि उन्हें जीवित ही समुद्र में ले जाया गया था और जो वापस किनारे पर आया वह एक मृत डॉक्टर तेज बत्रा था। अश्वत्थामा समझ गया कि कृपाचार्य क्या कहना चाह रहे थे और उसने पुष्टि की। तुम्हें लगता है कि नागेंद्र समुद्र के नीचे से काम कर रहा है? अगर वह जमीन पर छिपा होता तो मैं उसे अब तक पकड़ लेता। डॉक्टर बत्रा को ओम के रक्त के नमूने के साथ किसी जहाज या पनडुब्बी में नागेंद्र के पास जीवित लाया गया। उन्हें नमूना देने के लिए मजबूर किया गया और फिर उन्हें पानी के नीचे जीवित छोड़ दिया गया ताकि वे उसका भोजन कर सकें। कोई भी व्यक्ति पनडुब्बी की गहराई से मृत या जीवित तैरकर वापस सतह पर नहीं आ सकता है। लेकिन सौभाग्य से जलमग्न द्वारका के विनाश के बाद उसकी पत्नी कहीं नहीं मिली।
इसलिए शव परीक्षा और डीएनए सैंपलिंग के बाद स्थानीय लोगों ने उसका अंतिम संस्कार किया। मृत संजीवनी की पुस्तकें वहीं होनी चाहिए जहां नागेंद्र है, क्रोधित अश्वत्थामा ने कहा। हाँ, नागेंद्र पानी के भीतर छिपा है। जांच के दौरान मुझे एक अज्ञात स्पीडबोट मिली, जो कुछ महीने पहले दीघा बीच पर देखी गई थी। बाद में वही नाव मांडवी बीच और कच्छ की खाड़ी में देखी गई। जब कुलधरा और द्वारका की घटनाएं हुई, फिर हाल ही में ये गोवा और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में दिखाई दी, जब एलोरा में छापा और शिकार हुआ। कृपाचार्य ने नाव के फोटो अश्वत्थामा को दिखाए, जिससे कृपाचार्य द्वारा बताई गई सभी बातें सच साबित हुई। फोटो देखकर अश्वत्थामा को कुछ सूझा। ये परिमल की नाव है। यह वही नाव है जिसका पीछा परशुराम और मैंने ओम को बचाने के लिए पोर्ट ब्लेयर से रॉस द्वीप तक किया था। कृपाचार्य ने नागेंद्र की कार्यप्रणाली को समझाया। नागेंद्र और उनकी टीम अपने स्थान के सबसे नजदीकी समुद्र तट पर पहुंचती है, शब्द की खोज करती है और फिर दुनिया से पूरी तरह से छिपकर अपने अगले स्थान की यात्रा करने से पहले गहरे पानी में छिप जाती है। वे अपने जहाज से स्पीड बोट लेकर किनारे पर आते हैं और अपना काम पूरा होने के बाद वापस लौट आते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम जहाज को ढूंढ लेते हैं, तो हम उन्हें ढूंढ लेते हैं। हाँ, अब जब वे एलोरा छोड़ चुके हैं, तो महाराष्ट्र और गोवा के दक्षिण में केवल 4 तटीय राज्य हैं जहां वे जा सकते हैं। कृपाचार्य ने भारत का नक्शा खोला और संभावित राज्यों की ओर इशारा किया। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। अगले शब्द का स्थान खोजने की कोशिश करने के बजाय हमें पनडुब्बी को ढूंढना चाहिए। अगर हम उन्हें ढूंढ लेते हैं, तो उनकी खोज पहले ही खत्म हो चुकी है, क्योंकि इस बार हम एक साथ होंगे और हमारा हमला पहले से ज्यादा घातक और अधिक संगठित होगा। अश्वत्थामा ने कृपाचार्य से सहमति जताई। उन्हें महाराष्ट्र के दक्षिण में समुद्र तट का कुल 2730.6 किलोमीटर हिस्सा खोजना था। जब उन्होंने अपना मिशन नागेंद्र को ढूंढो शुरू किया, तो पनडुब्बी पहले से ही आंध्र प्रदेश के मायपाडू समुद्र तट के करीब आ रही थी, जो वीरभद्र मंदिर से 370 किलोमीटर की दूरी पर था। तब तक ओम और वृषभपी एलोरा पहुंच चुके थे। ओम विशाल चट्टान के सामने खड़ा हो गया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं ताकि वह उसी गदा को बुला सके जिसने उसे निभेश को मुक्त करने में मदद की थी। जबकि वृषभपी अभी भी अपनी सामान्य ऊंचाई पर वापस आने के लिए संघर्ष कर रहा था। ये गदा अद्भुत है, वृषभपी ने हौंफते हुए कहा। ओम ने उसे अपनी जेब से निकाला और उसे दूर रहने को कहा, क्योंकि वह चट्टान को तोड़ने लगा था, जिससे टुकड़े बिखर सकते थे। वृषभपी ने जैसा कहा गया था वैसा ही किया और कुछ दूरी पर इंतजार किया कि देखे कि यह जादुई गदा ओम के लिए क्या कर सकती है। ओम ने चट्टानी पहाड़ पर पूरी ताकत से प्रहार करना शुरू कर दिया और हर प्रहार से एक नई दरार बन जाती, जिससे पहाड़ में भारी सेंध लग जाती। ओम को देखकर वृषभपी ने भी गदा उठाकर भगवान हनुमान की तरह दिखने की इच्छा की, लेकिन इसके लिए उसे अपना मूल स्वरूप वापस पाना था। ओम उसकी पीड़ा को समझ सकता था और चट्टान पर प्रहार करते हुए उसने कहा, वृषभपी, तुम शारीरिक रूप से हम सभी में सबसे मजबूत हो। एलोरा वह स्थान है जिसे परशुराम ने विशुद्ध इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ बनाया था, और आपके लिए ध्यान करने और जो आपका है उसे पाने के लिए इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। ओम के शब्दों ने वृषभपी को गहराई से प्रभावित किया, क्योंकि वेद व्यास के शब्द की कैसे परशुराम ने एक ही हथौड़े और छेनी से मंदिर का निर्माण किया था, उसके कानों में गूंज रहे थे। इसलिए वृषभपी विशाल लेकिन कमजोर होती चट्टान के सामने एक कोने में ध्यान में बैठ गया,
और उस पर ओम की गदा के प्रहार की आवाज उसकी ध्यान की अवस्था में सहायता कर रही थी। ज्ञानगंज में वापस वेद व्यास, अश्वत्थामा और कृपाचार्य के बीच बातचीत के साथ साथ परशुराम को मुक्त करने के लिए चट्टान पर गदा के प्रहार को सुन सकते थे। शुक्राचार्य के आदेशानुसार नागेंद्र और अन्य कई दिन पानी के नीचे छिपे रहे। अब अगले कदम का समय था, इसलिए वे एक ही नाव पर सवार होकर समुद्र तट पर पहुंचे। म्यपाडू बीच पर पहुंचने के आधे दिन से भी कम समय बाद परिमल और नागेंद्र वीरभद्र मंदिर के द्वार पर थे। रात में पुजारियों के परिसर से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मंदिर दिन में सुबह 5 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8:30 बजे तक खुला रहता था। जब उन्होंने आखिरी पुजारी को मंदिर के दरवाजे बंद करके जाते हुए देखा, तो वे अंदर जाने के लिए तैयार हो गए। योजना के अनुसार किसी ने भी एक दूसरे से उस जगह के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। इस प्रकार उन्हें विश्वास था कि वे बिना किसी रुकावट के शब्द की तलाश कर सकते हैं। नागेंद्र और परिमल ने गेट पर लगी जंजीरों को तोड़ दिया, मंदिर में प्रवेश किया और सभी अन्य स्तंभों में से लटके हुए स्तंभ की पहचान की। उस रात के अंधेरे में नागेंद्र ने वही ताम्रपत्र निकाला जिसे वे पानी के नीचे छिपे रहने के दौरान तराश रहे थे। ताम्रपत्र पर वे सभी शब्द अंकित थे जो उन्होंने अब तक निकाले थे। मानसरोवर से लेकर एलोरा की गुफाओं तक, अविनाशी अनादि अनसमता, सकल जगत तय लो इन्हें समता, यह आनोति अससमह। उसने चादर को लटकते हुए खंभे के नीचे रखा और उसे आगे पीछे किया, मानो खंभे के आधार के माध्यम से उसे स्कैन कर रहा हो। कुछ क्षण बाद प्रत्येक शब्द पर खंभे से प्रकाश परावर्तित हुआ। ऐसा लगा जैसे खंभा निरीक्षण कर रहा हो कि क्या सभी शब्द सही और क्रम में हैं। ये कुछ मिनट तक चलता रहा, जिसके बाद अष्ट संग्रह के बाद अगला शब्द अससमह तांबे की चादर पर खुद ब खुद उभरने लगा, बिल्कुल बाकी शब्दों की तरह। उन्होंने जो नया और अंतिम शब्द सीखा वह था सह भविष्यति, सह भविष्यत, अगले ही पल। सभी खंभे जलती हुई मोमबत्तियों की तरह पिघलने लगे और वे दोनों बिना किसी सवाल और चुनौती के मंदिर से बाहर निकल गए, जैसे कि यह बच्चों का खेल हो। जब नागेंद्र और परिमल मंदिर से बाहर निकले, तो परशुराम भी अपनी मुक्ति के करीब पहुंच रहे थे। परशुराम को मुक्त करने के लिए लगातार हथौड़े चलाने में आधा दिन और लग जाता, लेकिन इससे पहले कि ओम अपनी जादुई गदा की शक्ति से परशुराम को मुक्त कर पाता, उसने अपने जादुई शब्दों से वृषकपि को पहले ही मुक्त कर दिया था। ओम की सलाह का असर वृषकपि पर चमत्कारिक रूप से हुआ। उस पल वृषकपि न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी विकसित हो गया। उसने अपनी आंखें खोलीं और खुद को अपनी मूल अवस्था में पाया। ये देखकर ओम ने हथौड़ा मारना बंद कर दिया। वृषकपि अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, ओम की ओर बढ़ा और गदा मांगी। वृषकपि की ऊर्जा में सूक्ष्म परिवर्तन ओम को स्पष्ट दिखाई दिया, इसलिए उसने बिना किसी सवाल के उसे गदा थमा दी। जैसे ही वृषकपि ने इसे पकड़ा, ये पहले से अधिक चमक गया, मानो यह वृषकपि से असीमित शक्ति प्राप्त कर रहा हो। कुछ सेकंड के बाद वृषकपि और गदा दोनों पूरी तरह से चार्ज हो गए। इस बार वृषकपि की बारी थी कि वह ओम से एक तरफ हटने का अनुरोध करे ताकि पत्थरों की बौछार उसे चोट न पहुंचाए। ओम ने आज्ञा मान ली और वृषकपि ने अपना पहला वार उस चट्टान पर किया, जो ओम की तुलना में कम से कम 100 गुना अधिक शक्तिशाली थी। कुछ देर पहले जो काम आधे दिन में होने वाला था, वह कुछ ही मिनटों में हो गया। पूरा पर्वत टूटकर पत्थरों में तब्दील हो गया और परशुराम उनके सामने खड़े हो गए। वृषकपि गदा लौटाने के लिए ओम के पास गया,
लेकिन ओम ने इसे वापस लेने से इनकार कर दिया। वृषकपि, ये गदा तुम्हें अच्छी लगती है। जब तुम इसे पकड़े थे, तो ऐसा लग रहा था कि यह मुझसे ज्यादा तुम्हारी है। इसे किसी मित्र की ओर से उपहार समझो। ये गदा हमेशा तुम्हारे पास रहे। वृषकपि ने विनम्रता के साथ उपहार स्वीकार किया। नागेंद्र और परिमल भोर होने से पहले अपनी स्पीडबोट पर पहुंचे और अंधेरे में अपनी पनडुब्बी के लिए निकल पड़े। पनडुब्बी में घुसने के बाद उन्होंने शुक्राचार्य को ताम्रपत्र सौंप दिया। शुक्राचार्य के केबिन से बाहर निकलते समय परिमल ने नागेंद्र से पूछा, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि वह और बच्चा ठीक हैं। अच्छा हुआ कि तुम्हें याद है कि तुम मेरी अनुमति के बिना उसके केबिन में नहीं जा सकते। परिमल, यही बात मुझे तुम्हारी पसंद है। तुम तुरंत सब कुछ सीख जाते हो, नागेंद्र ने कहा। लेकिन इस बार परिमल को प्रशंसा पसंद नहीं आई। वह अनावश्यक रूप से मीठी मीठी बातें सुनकर थोड़ा परेशान था, क्योंकि वह केवल ये सुनना चाहता था, हाँ, आप कर सकते हैं। लेकिन नागेंद्र ने उसे नहीं कहा। नागेंद्र परिमल के करीब गया, उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं समझता हूँ कि आप उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं। खासकर अब जब आप जानते हैं कि वह असुरों से घिरी हुई है और आपकी अनुपस्थिति में जहाज पर वह अकेली महिला है। और मेरी भी। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वह बिल्कुल ठीक है और आराम कर रही है। और अभी आपको भी आराम करना चाहिए। आप पूरी रात सोए नहीं हैं और आप बहुत बुरे लग रहे हैं। जाकर नहा लें। कुछ घंटे सोएं और फिर उससे मिलें। परिमल असहाय था। वह सिर झुकाने और आदेश का पालन करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, जिसे वह जानता था कि झूठी चिंता में लिपटा हुआ था। वह अपने केबिन में वापस गया, खाना खाया और नहाया और अपने बिस्तर पर लेट गया। तुरंत गहरी नींद में चला गया। वह कुछ घंटों से सो रहा होगा जब वह किसी की चीख से चौंक कर जाग गया। वह तुरंत समझ गया कि यह एलएसडी की आवाज थी। वह तुरंत अपने बिस्तर से उठा और अपने बेडसाइड टेबल की दराज से बंदूक निकाली और फिर नंगे पांव और बिना शर्ट के, सिर्फ पजामा पहने अपने केबिन से बाहर निकल गया। जब वह एलएसडी के केबिन की ओर भागा, तो उसकी चीखें जारी रहीं और उसके डर, चिंताएं, धारणाएं, सब कुछ उसके सामने चलचित्र की तरह चल रहा था। वह जल्द से जल्द एलएसडी के पास पहुंचना चाहता था। वह उसके केबिन में पहुंचा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि चीखें दूसरे कमरे से आ रही थीं। इसलिए वह तुरंत उस दरवाजे की ओर भागा और उसे खोल दिया। उसके सामने का नजारा अविश्वसनीय रूप से भयानक था। एलएसडी एक स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी और उसके हाथ कटे हुए थे और उसके सिर के ऊपर पाइप से बंधे हुए थे। जबकि नागेंद्र उसके बगल में एक चाकू लिए खड़ा था। एलएसडी मदद के लिए चिल्ला रही थी, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। सहज वृत्ति से और बिना कुछ सोचे, परिमल ने नागेंद्र पर बंदूक तान दी, जिससे कई असुरों ने परिमल को घेर लिया, इस इरादे से कि अगर वह एक इंच भी हिले या ट्रिगर खींचने की कोशिश की तो वे उसे मार देंगे। पीछे हट जाओ, तुम सब, नागेंद्र चिल्लाया, परिमल के पीछे के असुरों को देखते हुए। असुरों ने आज्ञा का पालन किया, लेकिन सतर्क रहे। तब नागेंद्र ने शांति से परिमल को देखा और कहा, तुम भी, परिमल, पीछे हट जाओ। परिमल गुस्से और घबराहट से पसीना बहा रहा था, लेकिन उसने अपनी बंदूक नीचे करने से इनकार कर दिया। तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या हो रहा है? परिमल ने हकलाते हुए पूछा। वास्तविकता में और उस तरह नहीं जैसे उसने एक बार रॉस द्वीप पर व्यवहार किया था। ओह, प्रिय परिमल, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने मानसरोवर पर छापे के बाद तुम दोनों को गर्भधारण करने के लिए क्यों कहा? मुझे न तो तुम्हारा प्यार चाहिए और न ही तुम्हारा बच्चा। मुझे बस तुम्हारी नजर चाहिए। बस।
दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और अभी भी हकलाते हुए परिमल ने फिर से कहा, नागेंद्र को इस पागलपन से दूर रखने की कोशिश करते हुए। हाँ, हाँ, जरूर, तुम बच्चे के जन्म के समय ये कर सकते हो। लेकिन अभी तो 8वें महीने की शुरुआत है। बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है। बच्चे के जन्म का समय अभी नहीं आया है। अजन्मे बच्चे और एलएसडी के डर और चिंता से अपनी आंखें चौड़ी करके परिमल ने नागेंद्र को मनाने की बहुत कोशिश की। नागेंद्र ने इस पर विचार किया और कुछ मानसिक गणनाएं की। परिमल ने अपनी बंदूक नीचे करनी शुरू कर दी और एलएसडी ने राहत की सांस ली। परिमल के पीछे खड़े असुरों को देखते हुए नागेंद्र ने कहा, कभी कभी वह अपनी भावनाओं से प्रेरित होता है, लेकिन कुल मिलाकर वह एक आज्ञाकारी लड़का है और वह समझ जाएगा। सही है, परिमल। नागेंद्र ने परिमल की ओर देखा। परिमल एलएसडी को उस केबिन से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कुछ भी करने को तैयार था और इसलिए उसने नागेंद्र की हर बात मान ली। ठीक है, जिस पर नागेंद्र ने कहा, अच्छा, तो द्विपक्षीय बातचीत यहीं खत्म हो गई। अब मैं बच्चे को जीवित बाहर निकालने के लिए उसे चीरने जा रहा हूँ। और चाकू एलएसडी के सूजे हुए पेट में घुसा दिया। परिमल को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ। पेट की दीवारों को छेदते हुए और एक गहरा ऊर्ध्वाधर चीरा लगाते हुए। एलएसडी का पेट अब फट गया था और खुला रह गया था और वह असहनीय दर्द में अपने फेफड़ों से चीख रही थी। उसकी आंतें, साथ ही मूत्राशय। चाकू के नीचे जाने से अकल्पनीय बल के साथ खून बह रहा था। पनडुब्बी के भीड़भाड़ वाले केबिन में नागेंद्र और परिमल के चेहरों पर खून के छींटे थे। इतने गहरे और घातक घाव के कारण गर्भाशय के अंदर पानी एक धारा की तरह बह रहा था और गर्भनाल को एलएसडी को एक कठोर परत से जोड़ते हुए देखा जा सकता था। ये कठोर परत वही पतली और चमकदार परत थी जो भ्रूण के पिछले अल्ट्रासाउंड स्कैन में दिखाई दे रही थी। जब नागेंद्र ने बच्चे को बाहर निकालने का प्रयास किया, जो अभी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसने देखा कि कठोर परत वास्तव में एक अंडे का छिलका था जो शुतुरमुर्ग के अंडे जितना बड़ा था। नागेंद्र ने एलएसडी के गर्भ से अंडे को ठीक उसी तरह बाहर निकाला जैसे वह अलग अलग जगहों से शब्द निकाल रहा था, जिससे तबाही मच रही थी और उन जगहों का अस्तित्व ही खत्म हो गया था। जैसे ही उसने अंडे को मरते हुए एलएसडी के पास रखा और खोल को तोड़ा, कमरे में मौजूद हर कोई ये देखकर चौंक गया कि उनके सामने क्या हो रहा था। अंडे से एक चमकदार पन्ना जैसा तरल पदार्थ निकला। यह वही तरल था जिसे एलएसडी ने पहले पिया था जब देवी भगवती के प्रतिनिधि ने परिमल के महल में उसे आशीर्वाद देने के लिए पंखों और गलफड़ों वाले एक विशाल सांप के रूप में अवतरित हुए थे। जैसे ही तरल खोल से निकलकर फर्श पर फैलता गया, सभी ने एक शिशु को खोल से और मां को गर्भनाल से जुड़ा हुआ देखा। सांप के अंडे के अंदर एक मानव बच्चे को देखकर सभी असुर जोर से जयकारे लगाने लगे। परिमल सदमे में जम गया और इतना स्तब्ध था कि बोल नहीं पाया। एलएसडी दर्द से कराह रही थी, लेकिन असुरों के जोरदार उत्सव के नीचे उसकी चीखें दब गईं। इन सब के ऊपर नागेंद्र ने बच्चे को पकड़ लिया और एलएसडी से घृणा से कहा, शश, तुम मेरे कान में चिल्ला रहे हो। देवव्रत, देखो मैं कितना करीब हूँ। मेरे कान के पर्दे फट सकते हैं। ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। तुम कुछ ही मिनटों में मर जाओगे। प्रिय, और नागेंद्र सही था। एलएसडी ने कुछ ही मिनटों में दम तोड़ दिया क्योंकि उसकी आखिरी सांस के साथ ही उसकी अंतिम चीख भी उसके फेफड़ों से निकल गई। खून से लथपथ एक कमजोर और समय से पहले पैदा हुआ शिशु नागेंद्र की बाहों में जोर जोर से रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज सुनते ही असुरों ने जयकारा लगाना बंद कर दिया। एलएसडी के बच्चे को अपने हाथों में थामे
जो अभी भी नाल के जरिए अपनी मृत माँ से जुड़ा हुआ था, नागेंद्र परिमल से ऐसे बोला जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम सही थे, बच्चे के जन्म का समय नहीं था, बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है। लेकिन तुम देख रहे हो कि उसकी हथेली में जो कीहोल पुतली है, वह पूरी तरह से परिपक्व हो गई है और अपना काम करने के लिए तैयार है। अब समय आ गया है कि हम पनडुब्बी छोड़ दें। हमें पनडुब्बी को पानी के ऊपर लाकर दरवाजा खोलना होगा। नागेंद्र किसी पागल से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने रोते हुए बच्चे को उसकी मृत माँ के खुले गर्भ में डाल दिया और बच्चे के हाथ से पुतली को अलग करने के लिए तैयार हो गया। एलएसडी की आखिरी सांस के साथ परिमल ने सब कुछ खो दिया था, क्योंकि उसके साथ एक शांतिपूर्ण जीवन बिताने और इस पागलपन से बाहर आने के बाद अपने बच्चे के लिए एक सुंदर भविष्य बनाने के बारे में उसके सारे विचार वहीं बिखर गए। मुझे तुम्हारे लिए दुख है, ये उसके परिमल के लिए उसके आखिरी शब्द थे। अपनी पत्नी का मृत चेहरा देखने के बाद वह कुछ भी नहीं देखना चाहता था। उसने नागेंद्र से निकाले गए सभी शब्दों के बारे में सोचा और महसूस किया कि उन शब्दों को निकालने जिससे संरचनाएं मृत हो गईं, और उसके बच्चे के जन्म जिससे एलएसडी की मृत्यु हो गई, के बीच कोई अंतर नहीं था। इससे पहले कि कोई इसके लिए तैयार हो पाता, परिमल ने अपनी बंदूक नागेंद्र पर तान दी और ट्रिगर खींच दिया। गोली सीधे उसके सिर में जा लगी। खून के एक और फव्वारे ने कमरे को लाल कर दिया और नागेंद्र धड़ाम से गिर पड़ा। असुरों ने परिमल को कसकर पकड़ लिया, इससे पहले कि वह फिर से गोली चला पाता। शिशु एलएसडी के खुले शरीर में, उसके बिखरे हुए आंतरिक अंगों से घिरा हुआ, सिसकियां लेता रहा। परिमल ने अपनी शपथ तोड़ दी थी और नागेंद्र के प्रति अपनी वफादारी समाप्त कर दी थी। परिमल के वरदान के खत्म होने और उसके मानव शरीर के लुप्त होने का समय आ गया था। अचानक परिमल की दृष्टि धुंधली होने लगी और उसकी आंखें अपनी कोठरियों से बाहर निकलकर जमीन पर गिर गईं और असुरों के पैरों के नीचे कुचली गईं। उसकी खोखली आंखों की कोठरियों पर तेजी से त्वचा की एक परत जद गई। जब नागेंद्र अपने होश में आ रहा था, तब परिमल का निचला आधा शरीर सांप में बदल रहा था। जब नागेंद्र की ताकत वापस आ रही थी, जिससे वह फिर से खड़ा हो सकता था, तब परिमल का शरीर अपना संतुलन खो रहा था और अंततः नागेंद्र के सामने गिर गया। एक के गिरते ही दूसरा फिर से उठ खड़ा हुआ। परिमल का आधा हिस्सा अब एक असहाय अंधे आदमी में सिमट गया था और उसका दूसरा हिस्सा रीढ़विहीन, रेंगने वाला सांप था। अब वह सिर्फ एक दृष्टिहीन मनुष्य और विषहीन सांप था। उसे पकड़े हुए असुरों ने उसे नोचना और नोचना शुरू कर दिया। परिमल सिर्फ अपने रोते हुए बेटे और अपने पूरे शरीर में दर्द को सुन और महसूस कर सकता था। और जैसे ही बच्चे का रोना तेज हुआ, नागेंद्र ने बच्चे की मुट्ठी खोली और अपनी बाईं हथेली में एक आंख को धंसा हुआ देखा। बिना किसी देरी के उसने एक छोटी सी खुखरी निकाली और पुतली के चारों ओर एक गोलाकार चीरा लगाया। शिशु की चीखें बहरा कर देने वाली थीं और किसी भी इंसान की रीढ़ में सिहरन पैदा कर सकती थीं। लेकिन जिस तरह पनडुब्बी नंगी आंखों के लिए अदृश्य थी, उसी तरह बच्चे की सिसकियां भी किसी को भी कहीं भी सुनाई नहीं देनी चाहिए थीं। फिर नागेंद्र ने खुखरी की नोक से आंख के कोने में चुटकी काटी और फिर पुतली को बाहर निकालने के लिए और गहरा खोदा। उसकी नन्ही हथेली से बहुत ज्यादा खून बहने लगा और नसें फटने के साथ ही उसकी मूंछ भी बाहर निकल गई। ये दृश्य किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए बेहद भयावह होता, लेकिन नागेंद्र के लिए यह एक आम दिन था। जिस क्षण उसने पुतली को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला, बच्चे की हथेली की नाजुक त्वचा, जो तब तक सूजी हुई थी, तुरंत सिकुड़ गई, जैसे कि कोई दरवाजा बंद हो गया हो।
एक बार जब उसने सबसे प्रतीक्षित और कीमती तत्व प्राप्त कर लिया, तो नागेंद्र का ध्यान शिशु से हटकर परिमल और राक्षसों पर चला गया। उसने असुरों को संकेत दिया कि वे परिमल को यातना देना बंद करें। तुम उसे मार डालो। तुम उसे उसके सभी दुखों से मुक्ति का उपहार दोगे। तुम उसे यहाँ अधमरा छोड़ दो, और वह धीरे धीरे मर जाए, ये जानते हुए भी कि मैं अजेय हूँ। मुझे गोली मारने का पछतावा करते हुए। उसे छोड़ दो, नागेंद्र ने कहा और अन्य असुर दल के सदस्यों के साथ वहां से चले गए।